ओम शांति। मुरली है 4 अगस्त 2025। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा ने उत्तर दिया, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो कैसे है ही नहीं। बाबा क्या कहते कि अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। बाबा कहते इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद रहना चाहिए, इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा कहते यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो। भगवानुवाच है ना, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय और कलयुग है वैशाल्य। बाबा कहते हैं सतयुग है शिवालय और कलयुग है वैशाल्य। बाबा कहते यह दुनिया बदलती है,
भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा, बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं, भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाबा क्या कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाबा क्या कहते और क्या बोलते, मात पिता अक्षर नहीं कहते विलायत में, बस पुकारते हैं। बाबा क्या कहते, बाबा यही कहते ना, पुकारते हैं। भारत की ही बात है ना, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा, बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखे हुए हैं, भारत में ही पुकारते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख है नेरे। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बाबा कहते वो सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बाबा कहते बरोबर भारत में ही सुख घनेरे था ना, भारत ही स्वर्ग था। अभी यह भी तुम जानते हो, बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं, अगर कांटों को फूल बनाओ, आकर क्या करो, कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं, ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। बाबा कहते हैं, झट कहते हैं कि हे प्रभु तेरी माया अपरंपार। बाबा कहते हैं ना ईश्वर को न माया को समझते हैं, कोई न अक्षर कहा बस रिपीट करते रहते, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है। बाबा कहते इस पे अटेंशन देनी है। क्या अटेंशन देनी है कि राम राज्य में क्या किसका अधिकार लाश होता है, ऐसे ही बाबा कहते रावण राज्य का भी। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख। बाबा कहते यहाँ की ही बात है, यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते, सतोगुणी से तमो प्रधान बनना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। बाबा कहते नाम भी है विशेष दुनिया, फिर 22 दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई दुनिया कैसे बनती है। बाबा कहते यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, बच्चे जानते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परम आत्मा है ना। बाबा कहते उसमें सुख घनेरे हुए हैं, ज्ञान से दिन भले
भक्ति से रात कैसे होती है यह भी कोई समझते नहीं। कहेंगे ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है यह कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात, यह तो वह तो जैसे क्या कहते हैं, दिन और रात यहाँ ही होती है। कोई भी समझेगा, कोई भी नहीं समझते प्रजापिता ब्रह्मा की रात, तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण की भी रात होगी। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र बनने में बाबा कहते हैं कोई अपवित्र होने से कोई तुमने पाप बहुत बड़े किए हैं, इसलिए तुम क्या कहते हैं पवित्र नहीं बन पाते। अपवित्र होने में बहुत पाप किए हैं। यह है ही पाप दुनिया की आत्मा। बाबा कहते हैं तो पाप आत्मा बनेंगे ना। बाबा कहते पाप आत्माओं की दुनिया पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव, और वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। बाबा कहते हैं शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरण लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगर समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। जिसके पास धन होगा कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिनको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 शीश वाला। बाबा कहते अब चित्र है तो समझाया जाता है। अब चित्र है तो समझाया जाता है। जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका। दृष्टांत बना दिए हैं, बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि बाबा कहती है सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़े को ज्ञान योग की भू भू कर पतित से पावन बनाते हो।
बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते कछुए का भी दृष्टांत है ना, क्या करता है वो, अपनी सारी कर्मेंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है, भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना यह करना कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं, अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है, पूछ रहे हैं बाबा। हम बाप को याद करते हैं, बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है, हमारा वह बाप है, अंदर में यह चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है, कोई बदबू ना रहे। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए, माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर, बाबा कहते बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ, आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा। बाबा कहते यह तो आज घाटा हो गया, उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं, तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है, मुख्य है याद की यात्रा। भगवानुवाच है ना, है तो जरूर बच्चों को भी पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं अब भगवान किसको कहा जाए। कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बुढ़ा तन गाया हुआ है ना, सफेद दाढ़ी मूछ तो बुढ़े की ही होती है ना। चाहिए भी जरूर, बाबा कहते हैं अनुभवी रथ।
छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं। वह है सुप्रीम गॉड फादर, बाबा कहते, अथवा सुप्रीम सोल। बाबा कहते तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% आप पवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो ना, प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा को कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं, बाबा ने समझाया है। कुमारी को सब माथा टेकते, फिर शादी करते हैं तो सबके आगे माथा टेकती है। बाबा क्या कहते, जब तक कुमारी होती है तब तक सब उसको माथा टेकते हैं, और शादी के बाद वो सबका माथा टेकती है, क्योंकि ये क्या बन जाती है, वो अपवित्र बन जाती है, इम्प्योर हो जाती है। उनकी महिमा गाते हैं ना। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। सन्यासियों के आगे कोई नहीं गाता। तो बाबा क्या कहते, बाबा ने समझाया है, हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं ना। बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकते, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। वह है मृत्यु लोक और यह है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है। किस लिए? तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो। बाबा कहते हैं जैसे बैरिस्टर ऊपर रहते हैं, बाबा कहते हैं जैसे आप ही तिलक देते हैं ना। जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्ट्री का नियंत्रण, बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा ना, आशीर्वाद से थोड़ी ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पाप हो जाएं, सब पास हो जाएं। बाबा कहते हैं बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है। बाबा कहते बाबा क्या कहते, राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से बाबा कहते चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन जाएंगे। बाबा कहते टाइम बहुत थोड़ा है ना, जितना हो सके बाप को याद करो, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कहते हैं तुम राजाई पद पाने के लिए बाबा कहते
तुमको पुजारी देवी देवता डबल सिर ताज बनाते हैं। तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं ना। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन। बाबा कहते वह धारण कर फिर दान करना है, यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं ना, आने से ही हार्ट फेल हो जाता है तो पढ़ाई खत्म, विनाश हो गई ना। बाबा कहते हैं मेहनत सारी मुफ्त में गई, सारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, यह पढ़ाई साथ ले जाएगी। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं, बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता, बाबा कहते हैं क्या है? गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में सब भाई भाई बहन हैं। आपस में भाई भाई कहते हैं ना बाप। जिस समय तुम भाई बहन को हो तो पवित्र बनना रहना चाहिए। यह है युक्ति क्रिमिनल आई एकदम, बाबा कहते हैं निकल जाए। संभाल रखनी है, हमारी आंखें मतवाली तो नहीं बनी। बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएंगे। एक बार खाने से पाप थोड़े ही लग जाएगा। और जो कच्चे होते हैं ना, वे झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है। बाबा कहते यह कहानियां बैठ बनाई हैं, बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं। एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाबा कहते बाकी और कोई बातें हैं नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है। तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो। चलन आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। यह फिर भी हद का बाप कहते हैं, तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो। काले से भी काला बन जाते हैं, इसीलिए तो पत्थर बुद्धि कहा जाता है ना। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी चढ़ती कला होती है बाबा को पहचानना और शिव का मालिक बने। बाप को पहचाना, बाप को अपना बना लो बस। तभी तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना। बाबा क्या कहते हैं?
इसीलिए पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है ना। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात हो नहीं सकती। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे? बाबा कहते क्या करते हो शिवरात्रि पर, शिव जयंती मनाते हैं? तो बाबा कहते हैं चाहिए विकारों का अंत में नहीं जाना है, इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म का विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुख्य सार है, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है ना, तो ऐसे बाबा कहते कल्याणकारी हो ना, तो बाबा कहते वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा पॉइंट है खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है, कभी भी आंखें धोखा ना दे। यह है संभाल करनी, अपने को सुधारना है। बाबा कहते हैं अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। मनसा शक्ति के अनुभवों द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। बाबा क्या कहते हैं? प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं की वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना। नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना। बाबा कहते वाइब्रेशन से स्वयं को श्रेष्ठ सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना। इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहावनी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, श्रेष्ठ कर्म। बाबा कहते मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहावनी होगी।
मनसा शक्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर और क्लीन होगी। इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के बाप के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। नम्रता और निर्भयता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहते और क्या पूछो। परमात्म प्यार आनंद में झूला है, इस सुखदाई झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन। बाबा कहते रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति।